चीन ने अपने यहाँ फार्मा एपीआई की कीमतों में बड़ी कटौती की है, जिस वजह से भारत में दवाओं के सस्ता होने की संभावना है। चीन में फार्मा एपीआई के दाम 40 से 50% तक घट गए हैं। पैरासीटामोल के एपीआई का भाव तो 70% से ज़्यादा कम हो गया है। भारत में इन एपीआईज का इस्तेमाल दवा उत्पादन में होता है, खासतौर पर जेनरिक दवाएं इन्हीं से बनती हैं। ऐसे में चीन में हुई कटौती से भारत की दवाएं सस्ती होने का रास्ता आसान हुआ है। सर, पहला सवाल ये कि चीन किसकी कीमतें घटाई हैं और भारत में दवाएं सस्ती होने की कितनी उम्मीद है वाकई? ये ऐसी रियायत है या जो ये जो ऐसी ये कीमतों में ऐसी कटौती है जिसे भारत ना तो उगल पा रहा है और ना निगल पा रहा है। इस चीन के इस फार्मा पेशकश में या इस ट्रैप में कहें या चाल में भारतीय दवा उद्योग बुरी तरह उलझा महसूस कर रहा है और ये हम समझने की कोशिश करते हैं। चीन ने एपीआई पर और केएसएम के जो प्रमुख सप्लायर हैं उन्होंने 41 मॉलिक्यूल्स पर करीब 40 से 50% तक कीमतें कम की हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेटिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं और कई बेहद जरूरी इंटरमीडिएट्स बड़े पैमाने पर सस्ते हो गए हैं। और स्पष्ट रूप से कई मामलों में भारतीय कंपनियों की दवाओं की उत्पादन लागत या तो कम होगी या उसके करीब आ गई है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आम दवाओं में अगर आप जो एपीआई की कीमतों में कमी है उसे लागू कर लिया जाए, माना जाए, तो भारत में एमआरपी में 30% तक की कमी हो सकती है। लेकिन भारत एक दूसरे तरीके से चीज़ों को, दवा उद्योग को देखता है और यही सबसे बड़ा पेंच है जो समझना जरूरी है। भारत ने बल्क दवाओं के लिए एपीआईज पर एमआईपी लगाया है, जिसको मिनिमम को इंपोर्ट प्राइस कहते हैं। इस न्यूनतम कीमत से नीचे भारत में आयात नहीं किया जा सकता और ऐसा इसलिए है ताकि सस्ते मॉलिक्यूल्स और सस्ते एपीआई और जो बल्क ड्रग हैं वो ना आए और भारतीय उद्योग की लागत को प्रभावित नहीं करें। तो अभी एक कहना मुश्किल है कि चीन की इस रियायत के बाद भी भारत में दवाएं सस्ती होंगी कि नहीं, क्योंकि एनपीपीए ने कीमतों की सीमा तय कर रखी है और भारत ने एमआईपी को बेहद सख्त कर रखा है। तो सुर्खियों में तो ये दिखता है कि चीन ने दवाएं पूरी दुनिया में सस्ती की हैं और इसका पूरी दुनिया के फार्मा उद्योग पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत में दवाएं सस्ती होंगी कि नहीं, इसे लेकर सरकार और दवा उद्योग थोड़ा ज़्यादा उलझन में है चीन की इस रणनीति को लेकर। सर, एक और सवाल, चीन ने ऐसा किया क्यों? भारतीय दवा उद्योग लेकर इसे उत्साहित क्यों नहीं है? भारतीय दवा उद्योग इसको लेकर परेशान है। देखिए, वैसे उपभोक्ताओं की दृष्टि से दवाओं का सस्ता होना जरूरी है, क्योंकि भारत में दवाओं की महंगाई इन्फ्लेशन का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन चीन अपने संयंत्रों में जो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। डिफ्लेशन के बाद, अमेरिका के साथ ट्रेड वार के बाद और नए परिस्थिति में चीन अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन कर रहा है और इसलिए उसने एक बेहद आक्रामक रणनीति बनाई है और खासतौर से उस समय बनाई है जब दुनिया के तमाम देश एपीआई के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। रणनीति समझिए, और ये चीन की बहुत पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो दुनिया के कई उत्पादों में उसने शामिल की है। अगर कोई देश अपने यहाँ एपीआई का सस्ता उत्पादन करना चाहता तो उससे पहले चीन का एपीआई वहाँ पहुँचने में और ज़्यादा सस्ता हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो निवेश है या जो कंपनियां हैं उनके लिए आयात ज़्यादा सस्ता होगा बजाय उत्पादन की इकाइयाँ लगाने के लिए। और यही वजह भारत के दवा कंपनियाँ या जो बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कह रहे हैं कि सस्ते चीनी एपीआई पूरी तरह जो पीएलआई से बने हुए भारत में संयंत्र हैं इनको तो बर्बाद कर देंगे, क्योंकि जब इतना सस्ता बल्क ड्रग, केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स चीन से आने लगेंगे तो भारत में उन्हें कौन बनाएगा। तो भारत का दवा उद्योग उल्टे सरकार से ये मांग कर रहा है कि एमआईपी और सख्ती की जाए, चीन की सस्ती दवाओं को बाजार में ना आने दिया जाए, चीन की सस्ती बल्क ड्रग्स को बाजार में ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये डंपिंग होगा और बाद में चीन इनकी कीमत बढ़ाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। किसी भी नियामक के लिए, किसी भी बाजार के नियामक के लिए ये सबसे बड़ी दुविधा होती है। और फार्मास्यूटिकल्स में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने यूके के साथ एक बड़ी ट्रेड डील भी की फार्मास्यूटिकल्स के लिए। तो चीन ने पूरी दुनिया में अपने इस फैसले से इंटरमीडिएट के और केएसएम के और बल्क ड्रग के मार्केट को हिला दिया है। अब भारतीय नियामक की सरकार की बड़ी दुविधा यह है कि वो चीन की सस्ती दवाएं लाकर भारत में लोगों की जो खर्च है हेल्थ पर और दवाओं पर खर्च है उसे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर और दवाओं का होता है। या वो भारत की बल्क ड्रग इंडस्ट्री को जानबूझकर महंगी कीमत पर दवाएं बेचने दे, जबकि चीन से कच्चा माल सस्ता आ रहा है, जिससे कि भारत में क्षमताएं तैयार हो सकें और डंपिंग ना हो। ये इस दुविधा में भारत का दवा उद्योग फंसा हुआ और इस पर सरकार का क्या फैसला होता आने वाले दिनों में, खासतौर से एमआईपी पर क्या फैसला होता है, इस पर आप निगाहें रखिएगा। और अगर स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हैं तो फार्मास्यूटिकल और ड्रग कंपनियों के आने वाले दिनों के फैसले, उनकी दवाओं की कीमतें, इनकी घोषणाओं पर करीब से नजर रखिएगा, क्योंकि जो कच्चे माल की सप्लाई
सप्लाई लाइन थी उसका पूरा स्वरूप चीन ने बदल दिया है।